दुनिया में सबसे पहला विश्व गुरु कोई हुआ तो वो तथागत बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध हुए, जो 2500 साल पहले जिन्होंने कैसे जीना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव धरती पर क्यों आया है, कैसे आपको जीव जंतु मानव प्रकृति को बचाना है, पहला ज्ञान दुनिया में किसी ने दिया तो वो तथागत बुद्ध ने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया। और इसलिए उनको विश्व गुरु कहा जाता है। बुद्ध क्या थे? अंधविश्वास के खिलाफ थे, पाखंड के खिलाफ थे, गैर बराबरी के खिलाफ थे। और हमारे बुद्ध बिहार में बैठ के आप पाखंड फैलाएंगे, आप जातिवाद फैलाएंगे, आप लोगों को गुमराह करेंगे तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। अरे लोग राजा बनने के लिए लड़ते हैं, हम जिनकी आराधना करते हैं, हम जिनके उपासक हैं, उन्होंने तो राजपाट छोड़ के और मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगा दिया। तुम क्या राजपाट का डर दिखाओगे हमें? हमारे पूर्वजों ने तलवार त्याग कर दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। अखंड भारत का निर्माता सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था और धम्म का रास्ता अपनाया। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने राजा महाराजा के पद को लात मारा है और मानवता का रास्ता अपनाया है। तुम क्या हमें राजपाट का डर दिखाओगे और क्या लालच दोगे? वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1956 में दिखाया है और वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1950 में संविधान दिया है, उसी संविधान से और उसी धम्म के रास्ते से ये देश फिर से गौरवशाली देश बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा दोबारा, जब यहाँ बुद्ध के अनुयायी फिर से दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। सिर्फ ये हमारे बुद्ध विहार का मामला नहीं है, हमारे बच्चों के साथ ऐसे ही सोच के लोग स्कूल कॉलेज में भी भेदभाव करते हैं, नौकरियों में भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पर गांव ग्राम में भेदभाव करते हैं। ये मुट्ठी भर मनुवादी हैं और इनसे लड़ने का एक ही रास्ता है कि हम सब लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जब कहेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो हमें हमारा अधिकार भी मिलेगा और बुद्ध विहार भी बनेगा। हम लोग क्या चाहते हैं? जो भारत की पहचान है, बोध गया क्या है? भारत की पहचान है, दुनिया में पहचाना जाता है, उसकी पवित्रता का सवाल है। जड़ खोदा जाएगा तो हम सब शाक्य हैं, कोली है, खत्तिय हैं और नंद वंश के लोग हैं और हमारा धरती है ये। हम लोग बराबरी चाहते हैं। आज क्या हो रहा है? ये बीटी एक्ट आया, अगर हमारे नेता सचेत होते तो एक कब का हट जाता। लेकिन जो भाई साहब बोल के गए हैं, हमें राजनीतिक रूप से भी सचेत होना पड़ेगा और वोट का डर दिखाएंगे तभी ये हम पर कार्रवाई करेंगे। 2000 साल से 1000 साल से जाति के नाम पर बारी बारी से SC ST OBC किसानों पर अत्याचार हो रहा है, हम चुप हैं। क्या जाटों को गोली नहीं मारी गई? वो अपना अधिकार मांग रहे थे। गुर्जरों को मारी गई, जाट गुर्जर पटेल मराठा मारा गया, SC ST OBC कुर्मी यादव कुशवाहा के बच्चों का रोज अधिकार छीना जा रहा है। और सोचिए, हमारे जो नेता थे, जो पढ़े लिखे नेता थे, सोनेलाल पटेल, उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया और बाकायदा धम्म की दीक्षा ली और बाबा साहब के रास्ते पर चले। जो जमीन के मालिक थे, जो